बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब चलते हैं जनाब आज के व्लॉग की तरफ। सबसे पहले तमाम दोस्तों से दरखास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पाकिस्तान के पहले तो सियासतदान, फिर हमारे सहाफ़ी, पाकिस्तान के मीडिया से ताल्लुक जिनका, उनमें कुछ नाम ऐसे जो इस वक्त भिगोड़े हो चुके हैं, उन भिगोड़ों को बरतानिया में बैठकर, बैरून मुल्क बैठकर जब मौका मिलता है वो पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात लगाते हैं, हर्जासराई करते हैं, अपना जहर निकालते हैं। सारी जिंदगी उन्होंने पाकिस्तान में गुजारी, पाकिस्तान में नाम कमाया, पाकिस्तान में दौलत कमाई, पाकिस्तान में जायदादें बनाई, बैंक बैलेंस बनाया। पाकिस्तान में रहते हुए जब हर चीज जिंदगी में मुकम्मल हो गई तो फिर यहां से किनारा कशी करके बैरून मुल्क जायदादें बनाकर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ये इसी का शाखाना एक मोहित पीरजादा है। मैं तो इनको बहुत अच्छा सहाफी समझता था जब तक ये पाकिस्तान में थे, लेकिन शूमी किस्मत, गद्दार हर जगह छुपे हैं, मुसलमानों में है। जायदाद की खातिर, पैसे की खातिर एजेंसियों से, बैरूनी एजेंसियों से पैसे ले लेकर पेट भर भर के अब वो जनाब या किसी सियासी जमात से ताल्लुक होने की वजह से, सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत की वजह से आप पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को, मुसल्लह अफवाज को आपने एक कटहरे में खड़ा करके आप जनाब इंडिया से मदद मांग रहे हैं। वो मुल्क जो अब भी दुश्मन है पाकिस्तान का, वो मुल्क जो मुसलमानों का दुश्मन है, उससे जनाब ये पीरजादा साहब क्या कहें इसको, ये मदद मांग रहा है। ये पहले इसकी ये वीडियो देख लें ताकि किसी के दिल दिमाग में ये ना आए कि हम कह रहे हैं, ये खबीस खुद कह रहा है। मेरी जो रिक्वेस्ट और अपील होगी हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और मोदी सरकार से कि आप पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चोरी की, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत के साथ आप डील ना करें। जी, ये जनाब पाकिस्तान के एक सहाफी है। इज्जत, दौलत, शोहरत, टोटल चीजें पाकिस्तानी चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तानी अवाम ने इनको दी, लेकिन अब ये बैरून मुल्क भिगोड़ा हुआ है। ये इमरान रियाज और साबर शाकर और एक अमेरिका में बैठा है जाकर शहबाज गिल, ये खबीस लोग, ऐसे घटिया और ऐसे नजस इनका जहन और गलाजत से भरा हुआ इनका जहन, क्योंकि इनके लिए ये अल्फाज सूट करते हैं जो मेरे वतन के लिए, जो मेरे वतन को, मेरे वतन की अफवाज को, मेरे वतन के शहरियों को बुरा भला कहेगा और बैरूनी ताकतों से कहेगा कि जी हमारी मदद करें, तो जनाब आपको फिर फूलों के हार नहीं, जूतों के हाथ पड़ेंगे, जूतों के। मोहित पीरजादा साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। सारी जिंदगी पाकिस्तान का खाया, यही औलादे पैदा की, यही जिंदगी के तुमने खूबसूरत दिन गुजारे। अब जब तुम्हारा आखिरी स्टेज आ रहा है जिंदगी का, बरतानिया में बैठकर, बाहर बैठकर तुम जनाब पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हो। यही एजेंडा आजाद कश्मीर में अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी उठा रही है, और यही एजेंडा ये 3-4 सहाफी जो दगड़ दले हैं, ये लौड़े लपाड़े, ये टाउट, इंडियन एजेंसियों के टाउट, अब तो कोई कसर नहीं रह गई ये बताने में कि ये इंडियन टाउट हैं, इंडियन लोगों से पैसा लेते हैं, एजेंसियों से पैसा लेते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं अपनी जुबान, गंदी जुबान, ऐसा असला जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नहीं है। ऐसी चालाकियां, ऐसे जनाब 2 नंबर काम। और ये सहाफी हमारे इमरान रियाज, कितने गंदे हो यार, तुम्हारा कितना गंदा ज़हन है इमरान रियाज। मोहित पीरजादा तुम मुझसे भी ज्यादा गंदे हो, ये तुम मुकाबले पे बैठे हो। इमरान रियाज, मोहित पीरजादा, साबर शाकर, मैं नाम ले लेकर कह रहा हूं, नाम ले रहा हूं तुम्हारा। हमने 30 साल तक तुम लोगों को सुना है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम झूठे हो। तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया कि जाकर तुम बैरून मुल्क सेटल हो जाओ। ये एजेंसियां उठा रही हैं आपको भाई, इंडियन एजेंसियां उठा रही हैं, इंडियन एजेंसियों के एजेंट हो, एजेंट।